हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बिगर टाइम फ्रेम के एनालिसिस की। जी हाँ, आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब कि वीकली चार्ट, डेली चार्ट एंड 1 आवर के चार्ट में। इन तीनों टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। और अभी तक जो मार्केट को ओपनिंग का सिनेरियो है वो है गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो। सो गैप डाउन ओपनिंग में लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे उसकी बात हम कल की वीडियो में करेंगे। सो जो भी चैनल है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8.7 के सब्सक्राइबर का एम है, तो जल्दी से 8.7 के सब्सक्राइब करा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी एंड मैं आपके लिए ऐसे नॉलेज वीडियोस लाता रहूंगा और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा मेरी वीडियोस के थ्रू। प्लस अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ। अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या क्या शेयर करता हूँ आपको एक बार छोटा सा ब्रीफली बता देता हूँ। एंड जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, देखिए जैसे ही मार्केट क्लोज होता है आप सभी के साथ एफएनओ डाटा शेयर किया जाता है। कल के दिन में थोड़ा सा बिजी था तो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर पाया। और यूजुअली जैसे कि मार्केट जैसे क्लोज होता है आप सभी के साथ एफएनओ डाटा शेयर किया जाता है। एफएनओ डाटा में एफएस क्लाइंट्स एंड डीआईज ने कैसा परफॉर्म किया यूजुअली देखना होता है। देन मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट इक्विटीज ओवरनाइट कैसा परफॉर्म की ये शेयर करता हूँ मैं आप सभी के साथ, जिसमें डाउ जोन्स, एसएनपी 500, नैस्डैक, एफटीसी डैक्स, इन सब ने कैसा परफॉर्म किया ये शेयर करता हूँ। देन प्री मार्केट व्यू शेयर करता हूँ, मार्केट गैप अप गैप डाउन न्यूट्रल ओपनिंग देगा ताकि आपका भी व्यू क्लियर हो जाए। और मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करता हूँ। अभी लेवल्स क्यों शेयर करता हूँ, देखिए इनकेस मार्केट रेजिस्टेंस भी सपोर्ट पर आए तो थोड़ा वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, इधर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करेंगे या फिर रिजेक्शन का वेट करेंगे, देन प्लान करेंगे अपने एंट्रीज का। इसलिए मैं लेवल शेयर करता हूँ आप सभी साथ एंड लाइव मार्केट में लाइव कमेंट्री करता रहता हूँ। मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आपको हम पे कैसा रिएक्ट करना चाहिए, मार्केट अगर साइडवेज हो गया है तो वहाँ पे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखनी चाहिए, मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया तो नए लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे, वहाँ पे फोमो से कैसे बचना आपको गाइड करते रहता हूँ। बहुत सारी चीजें लिखकर भी बेचता हूँ। ये चीजें क्यों लिखकर बेचता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कई ट्रेडर्स क्या होते हैं, ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते हैं, फिर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर फोमो के चक्कर में एंट्रीज ले लेते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको गाइडेंस देता रहता हूँ। प्लस यहाँ पर एज एजुकेशनल पर्पज, एज ए लर्निंग पर्पज अपना व्यू भी शेयर करता हूँ। यहाँ पे कल के दिन तो मैं बिजी था, परसों के दिन मार्केट साइडवेज था, जब मुझे 19 को यहाँ पे मोमेंटम मिला था तो निफ्टी में अपना व्यू शेयर किया था। इजिली यहाँ पे हमें 50+ पॉइंट्स गेन हुए थे। पहला हमने यहाँ पे 15 पॉइंट्स का मोमेंटम मिला था, C2C एग्जिट हो गए थे स्कैल्पर्स ने, जो उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा, बट हम यहाँ पे C2C एग्जिट हो गए थे। देन दोबारा हमने प्लान किया था, इजिली यहाँ पे हमें 50+ पॉइंट्स गेन हुए थे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, पार्टिबल ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड जो भी ये व्यू होता है कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता, मैं यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जो भी हम ये व्यू शेयर करते हैं ये सिर्फ एज एजुकेशन पर्पज, एज ए लर्निंग पर्पज होता है, प्रैक्टिस बेसिस के लिए होता है कि हमारा डायरेक्शन मार्केट जा रहा है कि नहीं। सो जो भी चैनल में है, जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट क्या कर रहा है, कैसे हम यहाँ पे अपना बिहेव या फिर मार्केट का बिहेव हम पे हम समझ सकते हैं। सो देखिए एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की है, आपने भी की होगी कि मार्केट जब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में था तो एक डब्बे में बंद हुआ था वीकली चार्ट में मार्केट, जो कि ये वाला डब्बा है ना। इस डब्बे में मार्केट क्या कर रहा था, डाउन अप देन से अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब एक डब्बे में बंद था। फाइनली उसका एक ब्रेकआउट आया जो कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा था मार्केट, ठीक है। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है, बाई डायरेक्शनल ये पैटर्न होता है, किसी भी साइड ब्रेकआउट आ सकता है। यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट ने ब्रेक किया, पुल बैक लिया एंड सेलिंग साइड कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट था इसको ब्रेक किया मार्केट ने, यहीं से पुल बैक लेके नीचे जा रहा है ना। अब यहाँ से मार्केट या तो कंटिन्यू करेगा, अब वो कंटिन्यू कब हमें कंफर्मेशन होगा, जब मार्केट ये स्विंग के नीचे क्लोजिंग देगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक और सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की साइड चले जाए एंड जो ये ब्रेकडाउन था कि फेक ब्रेकडाउन की तरह कहलाए और मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ जाए, ठीक है। या फिर मार्केट को अगर यहाँ पे सस्टेन करना है तो मैंने अपनी पिछली वीक की यहाँ पे सैटरडे की वीडियोस में बताया था कि मार्केट का यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है, तभी हम यहाँ पे अपना व्यू सेलिंग साइड का रख सकते हैं। बट मार्केट ने अभी तक ये नहीं किया है, डोजी कैंडल क्लोजिंग दी है वीकली चार्ट में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बायर्स एंड सेलर्स का यहाँ पे अभी फाइट चल रहा है। मार्केट ने एक इनडिसीजन कैंडल बनाई कि डिसाइड नहीं कर पाया किस साइड जाना है, तो हम यहाँ पे अब भी थोड़ा सा सब्र रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लेवल आपको मार्क करके दे रहा हूँ वीकली चार्ट में, जो कि एक इस बॉक्स का सपोर्ट एरिया था जो अभी रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, जो कि एक पुल बैक एरिया की तरह वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का जो फॉर्मेशन हो सकता है उसका नेक लाइन की तरह भी वर्क कर रहा है। एंड दूसरा यहाँ पे लेवल है, दूसरा यहाँ पे जोन है याला स्विंग। अब इस स्विंग के नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दे दी आने वाले दिन में, आने वाले वीक में, तो यहाँ पे फिर हमें क्या मिल सकता है,
क्रैश आउट सिनेरियो देखने को मिल सकता है ना। और इन केस मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की साइड ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा एंड जो ये ब्रेकडाउन आया था ये ब्रेकडाउन का फेक ब्रेकडाउन होगा एंड यहाँ पे हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी भी हम यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट वीक वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कैंडल कैसी क्लोजिंग देता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा यहाँ पे मार्केट में डायरेक्शन होगा। ठीक है, मैंने आपको चीजें बता दी है कि मार्केट क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। अभी चलते हैं डेली चार्ट में, डेली चार्ट में क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं। सो देखिए डेली चार्ट में ना थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। डेली चार्ट में पहले क्या हुआ था, डेली चार्ट में यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग आई थी, साइडवेज हुआ था मार्केट, फिर सेलिंग देन पुल बैक लिया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया मार्केट ने, ये नेक लाइन भी ब्रेक की मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न की, मार्केट सस्टेन भी किया था। सस्टेन करने के बाद क्या हुआ, ए शेप में रिकवरी, मतलब ए शेप में यहाँ पे फॉल हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं कि मार्केट डायरेक्ट एक यहाँ पे पुल बैक देके फॉल होगा, डायरेक्टली नीचे गिरा। बट जो यहाँ से मार्केट ने नया फॉर्मेशन बनाया था बॉटम से हायर हाई देन हायर लो देन हायर हाई, ये हायर लो अभी तक प्रोटेक्टेड है, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है बुलिश मार्केट का। जो बुलिश मार्केट चला था ना उसका अभी ये हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है, अभी भी सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर। सो दैट मीन्स मार्केट में क्या बन रहा है, एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बन रहा है। ये देखिए दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है। आपको ऐसा समझ में आया कि मैंने जानबूझ के लाइन कैलेंडर में समझाया कि आपको दिखे थोड़ा सा। सो ये अगर हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में ना थोड़ा सा इंडिकेशन सेलिंग साइड के ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू बाइंग साइड। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ना बस हमें वेट करना है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, देन हमारे टारगेट यहाँ तक के लिए इजीली रह सकते हैं, इस जोन तक के लिए, है ना। मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, वीकली चार्ट में तो मैंने आपको बताया कि वीकली चार्ट में पूरा मार्केट में इतना बड़ा जो कैंडल है वो क्लोजिंग देनी चाहिए, है ना, वीकली चार्ट की। बट यहाँ पे अभी 1 डे का चार्ट है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग दे दे, देन हमारा यहाँ का जो टारगेट होगा इस लेवल तक का हो सकता है। ठीक है, एंड इसका ये पुल बैक भी है। ठीक है, इस सेलिंग का जो ये सेलिंग आई थी इसका ये पुल बैक है, तो हम यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन की तरह लेके चल सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है हम यहाँ पे सेलिंग का ही व्यू रखेंगे। मार्केट जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा ऊपर की साइड तो हमें यहाँ पे फिर वेट करना है कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन किया तो देन हम यहाँ पे बाइंग का व्यू थोड़ा सा रख सकते हैं। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे 2-3 चीजें मैंने आपको समझाई वीकली चार्ट में बाइंग का व्यू कब रखना है। बाइंग का व्यू हमें जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी इस स्विंग के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तब हम यहाँ पे बाइंग का व्यू रख सकते हैं। इसके बीच में जो ये जोन है एंड देन ये जो जोन है ये एक नॉन ट्रेडेबल जोन है, ये एक एसएल हंटिंग जोन है। यहाँ पे हम अननेसेसरी कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे एक पियानो पैटर्न बन रहा है जैसे कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, तो मतलब कि डोजी कैंडल में यहाँ पे वो नहीं करता, कंसिडर नहीं करता। तो डेट मीन्स मार्केट यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे फॉर्मेशन दे रहा है पियानो पैटर्न की। पियानो पैटर्न के आपने देखे होंगे बटन्स कैसे होते हैं, ब्लैक व्हाइट, है ना। तो वो जब ऐसे मार्केट में कुछ पैटर्न बनता है एक क्या होता है, एक वॉलेटाइल जोन हो जाता है, वो एक नॉन ट्रेडेबल जोन हो जाता है, वो एक एसलेंटिंग जोन हो जाता है। तो सिंपल से मैंने 2 लेवल्स आपको बताए और छोटे टाइम फ्रेम में लेवल्स फिल्टर हो गए होंगे, है ना। तो इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन होने देना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने देना, देन बाइंग का व्यू रखेंगे। एंड यहाँ पे सेलिंग साइड एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न के लिए हमें यहाँ पे मार्केट में कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा कि नीचे कैंडल क्लोजिंग दे, देन पुल बैक पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे। क्योंकि देखिए ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने मार्केट दोबारा आएगा जब मार्केट ये ब्रेकडाउन देगा। जैसे ब्रेकडाउन देगा एक पुल बैक का हम वेट करेंगे, देन इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हम यहाँ पे फिर सेलिंग का व्यू रखेंगे। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट हम सेलिंग का ही व्यू रखेंगे। ठीक है, एंड टारगेट हमारे ये रहेंगे। इसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन ये कंटिन्यू होती रहेगी, उसके पुल बैक पे हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू करते रहेंगे। तो ये है डेली चार्ट में व्यू बैंक निफ्टी का। चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। देखिए 1 आवर के चार्ट में अभी तक मार्केट का जो ओपनिंग का सिनेरियो है मैंने आपको जैसे बताया गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो है, एंड यहाँ से मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है। अब एज ए इंट्राडे ट्रेडर अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ से टॉप से सेलिंग साइडवेज, सेलिंग साइडवेज। तो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में, अगर आप पुराने व्यूअर हैं, ठीक है, जो नए व्यूअर है मैं उनको भी समझा देता हूँ। अगर आप पुराने व्यूअर हैं, नए व्यूअर जो भी हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आप पुराने व्यूअर हैं, कि मार्केट के 2 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। मतलब ट्रेंड तो 2 प्रकार के होते हैं जैसे बुलिश और बियर्स, है ना। बट उन ट्रेंड्स में 2 प्रकार के मोमेंटम्स होते हैं। कैसे कि जैसे मार्केट नीचे गिरा पुल बैक लिया, नीचे गिरा पुल बैक लिया, नीचे गिरा पुल बैक लिया, एक जिगजैग मोमेंटम होता है। एक होता है मार्केट नीचे गिरा साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकडाउन दिया। अभी जो यहाँ पे एज ए इंटरडे यहाँ पे जो चार्ट है, मतलब इंटरडे में जो मार्केट चल रहा है मोमेंटम दे रहा है सेलिंग साइडवेज
देन ब्रेक डाउन, साइडवेज, देन ब्रेक डाउन, ऐसा कुछ मोमेंटम आ सकता है। बट उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वेट करना होगा कि जो इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट जल्दी से जल्दी ब्रेक करे। गैप डाउन ओपन हो रहा मार्केट, अब ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद सेलर्स को इन्वाइट करे मार्केट, ठीक है, एंड यहाँ पे ऊपर की साइड एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे या फिर एक ऊपर की साइड मोमेंटम दे दे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दैट मीन्स जो ये ब्रेकडाउन आया है ये एक फेक ब्रेकडाउन था, एंड हम यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, बुलिश का व्यू रखेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे से ये सपोर्ट एरिया भी है, ठीक है, नीचे से सपोर्ट एरिया भी है, क्या अब तक गैप डाउन ओपन होकर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड मोमेंटम दे दें। तो अगर आपको सेफर साइड चलना है तो 48,600 का लेवल ब्रेक होने देना। हम यहाँ पे इसके नीचे मार्केट सस्टेन किया तो इजिली यहाँ पे 48,000 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं, है ना। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपनिंग में और क्या सिनेरियोज बन सकते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर की साइड मोमेंटम दे दिया, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, एंड जो ये प्राइस एक्शन बन रहा है सेलिंग साइडवेज, तो जो इसका ये लास्ट स्विंग है इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर लिया, अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट बाइंग साइड जाता है तो हम यहाँ पे एक बुलिश का व्यू रख सकते हैं इस जोन के ऊपर। और अगर आपको छोटा सा रिस्क लेना है तो जैसी मार्केट इस जोन में एंटर करेगा गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे आप बाइंग का भी व्यू रख सकते हैं, क्योंकि एक फेक ब्रेकडाउन की तरह कहलाएगा, है ना। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर नीचे ऊपर की साइड मोमेंटम दे दिया तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो इस जोन के ऊपर लेना, यह लेवल है 48,800 का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट आया तो इसके ऊपर हम एक रिस्क ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा सेफर साइड जाना है तो ये वाला जोन है 49,100 के आसपास, इसके ऊपर आप प्लान कर सकते हैं बाइंग का, अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, कुछ सिनेरियोज अपने अकॉर्डिंग बनते हैं तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। सेलिंग साइड का तो मैंने आपको बता दिया है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ, अपॉर्चुनिटी आपको 48,600 के नीचे ही मिलेगी, उसके पहले ऊपर थोड़ा सा सेफ रहिएगा, थोड़ा सा मार्केट को वॉच कीजिएगा। ब्रेकडाउन दिया 48,600, 48,000 तक के हम टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो यह है बैंक निफ्टी का व्यू। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जाने से पहले अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीज़ मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ। अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो की शुरुआत में, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सी सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, मार्केट का व्यू बताता रहता हूँ। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है, एंड वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन आ रहा है वीकली चार्ट पे, ये देखिए, एंड प्राइस एक्शन बहुत प्यारा बन रहा है, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग, है ना। ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिल रही है ना। तो दैट मीन्स जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक हम यहाँ पे सेलिंग का ही व्यू रखेंगे। एक चीज हमें यहाँ पे पता चल गई वीकली चार्ट में। सेकेंड थिंग ये है जो इस वीक की कैंडल क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा डोजी कैंडल क्लोजिंग दी है। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट या तो रेड कैंडल की क्लोजिंग दे, देन हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रखेंगे, बट यहाँ पे नहीं दिया मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग अभी भी एक रेड कलर की। तो जब तक मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं दे देता इस स्विंग के नीचे, तब तक हम थोड़ा सा सेफ रहेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं कि इस स्विंग के नीचे मार्केट जैसे डेली चार्ट में कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो हम यहाँ पे फिर सेलिंग का व्यू रख सकते हैं, ठीक 22,000 तक के लेवल का। तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। प्रेशर हो रहा है मार्केट में, बाइंग हम कब तक नहीं सोच सकते जब तक मार्केट ये लास्ट स्विंग्स ब्रेक नहीं करता। तो इस जोन में जब तक इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं तब तक हम यहाँ पे बाइंग का व्यू नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर क्या है, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी बन रहा है, ऐसा कुछ है ना। ऐसा डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बना है तो ये नेकलाइन बनेगी हमारी। तो ये जब तक नेकलाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक हम बाइंग का व्यू नहीं रख सकते हैं। एंड मार्केट को कम ट्रैवल कहाँ करना है, नीचे की साइड। तो यहाँ पे जैसे डेली चार्ट में यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देती है तो पुल बैक मिलता है, हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रख सकते हैं। तो ये है वीकली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी आपको समझ में आएगा। सो देखिए डेली चार्ट में क्या हो रहा है, पिछले 5-6 दिनों से, ये जो छोड़ दीजिए ये वाले डेज छोड़ दीजिए, उससे पहले वाले पिछले 5-6 दिनों से मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग पे था। एंड मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि मार्केट 5-6 दिनों से कंटिन्यूस सेलिंग पे है। यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया मार्केट जब भी चलता है मोमेंटम में तो जिगजैग में चलता है, सेलिंग पुल बैक या फिर सेलिंग साइडवेज या फिर देन सेलिंग साइडवेज, है ना। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग था तो एक अनइवन मोमेंटम हो रहा था, तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट की जरूरत थी या फिर एक पुल बैक की जरूरत थी। एंड मार्केट ने इस वीक पूरा साइडवेज मोमेंटम दिया, सस्टेन किया इस लास्ट स्विंग के नीचे ऊपर, है ना। अब ये स्विंग के ऊपर सस्टेन किया तो कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट को कंटिन्यू कर देता है सेलिंग, तो ये थोड़ा सा मोमेंटम कैप्चर करना मुश्किल रहेगा, बट हम पुल बैक पे फिर से वो मोमेंटम कैप्चर
कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। कुछ इस प्रकार ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देता है, देन उसका जो पुल बैक मिलता है उस पर हम फिर सेलिंग का यहाँ पे मोमेंटम पकड़ सकते हैं। और इन केस कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे देता है डेली चार्ट में, फिर वो एक फेक ब्रेकडाउन कहलाएगा, एक लास्ट स्विंग का फेक ब्रेकडाउन रहेगा। एंड हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, या तो जैसे मार्केट इसके अंदर एंटर करता है या तो यहाँ पे आप प्लान कर लीजिएगा, या फिर मार्केट जब इस जोन के ऊपर, ये लास्ट स्विंग के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन किया, ऊपर की साइड मोमेंटम दे दिया, तो देन हम यहाँ पे बाइंग का व्यू रख सकते हैं। तो ये समझ में आया आपको क्या यहाँ पे अभी चल रहा है निफ्टी में, क्या मार्केट कर सकता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट में, एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपका क्या व्यू होना चाहिए। सो एज अ इंट्राडे ट्रेडर अगर हम यहाँ पे देखेंगे सो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है कुछ इस प्रकार, है ना। तो ये ट्रेंड लाइन है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस वन, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, हर बार यहाँ पे बायर्स वीक हुए, मतलब यहाँ से बॉटम से बाइंग साइड गया, ठीक है। पहले इतना बायर्स थे, देन मार्केट नीचे गिरा, फिर मार्केट बॉटम से बाइंग साइड गया, फिर यहाँ पे बायर्स कम हो गए, है ना, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर बायर्स कम हुए, फिर मार्केट नीचे गिरा, एंड यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया। तो मतलब हर एक पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे बायर्स के मतलब जो बायर्स है वो वीक होते जा रहे हैं। बट आजकल जो ये पैटर्न बना है ना, इसमें फेक ब्रेकआउट्स बहुत देखने को मिल रहे हैं, या फिर ब्रेकआउट्स हो गए, ब्रेकडाउन हो गए, या फिर जो फेक मोमेंटम्स है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो इन केस अगर मार्केट, ये हमेशा जो ये पैटर्न रहता है वो एक ब्रेकडाउन पैटर्न रहता है, मतलब जैसे मार्केट नीचे गिरा एंड बायर्स कम होते जा रहे हैं, तो मतलब बायर्स का वॉल्यूम कम होते जा रहा है, तो दैट मीन्स मार्केट में एक ऐसा टाइम आएगा कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देगा। एंड कल के दिन गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे देगा। अब ये मोमेंटम्स बहुत ज्यादा फेक मोमेंटम्स दे रहे हैं कि ब्रेकआउट दिया एंड एकदम से रिवर्सल कर देता है। और इन केस ऐसा कुछ यहाँ पे मोमेंटम आता है, तो जैसे मार्केट इस जोन के में एंटर करेगा 22,800 के जोन में, तो हम यहाँ पे एक बाइंग का व्यू रख सकते हैं, ठीक है। और इन केस मार्केट अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया, वैसे गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, मुश्किल है ऊपर की साइड ब्रेकआउट देना, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो हम ब्रेकआउट का तो यहाँ पे सोचते नहीं है। तो एक फेक ब्रेकडाउन बन सकता है मार्केट में, तो हम यहाँ पे बाइंग का व्यू रख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा सेफर साइड जाना है, तो ये लास्ट स्विंग है 22,920 के आसपास, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया, तो देन हम फिर यहाँ पे बाइंग का व्यू रख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे प्रेशर में जो है टोटली सेलिंग साइड है। मार्केट अगर ये जैसे ब्रेक कर दिया गैप डाउन ओपनिंग के बाद, तो हमारे पास फिर लेवल कौन सा देखने को मिलेगा उसके बाद, यहाँ तो ये है, ठीक है, 22,760 50 के आसपास का लेवल, उसके नीचे हमारे पास कुछ लेवल दिख रहा है, उसके बाद 600 का लेवल है। तो मतलब मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन होने का सेलिंग मोमेंटम भी आता है, तो देन हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 22,600 का रहेगा। 600 के नीचे मार्केट गिरता है, पुल बैक पे हम यहाँ पे प्लान करेंगे, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, तो इसी सेलिंग में हम यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, ये वाला तो नहीं रहेगा, ये ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन को हम रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट में सेलिंग का व्यू रख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे कौन सा लेवल है, मैं एक और बार आपको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, 600, हाँ ये वाला 650 के आसपास का लेवल है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो मार्केट अगर कल के दिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार मोमेंटम देता है सेलिंग के बाद, है ना, ये सेलिंग है, 650 का लेवल है, मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो, पुल बैक पे इस ट्रेंड लाइन का हेल्प लेके इस पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे। और इन केस मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं, यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, अगर वो ट्रैप होते हैं फिर मार्केट नीचे गिरता है, तो उस ट्रैप पे हम फिर से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का भी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लस अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो की शुरुआत में आप जाकर देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन रोजाना मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।